नमस्कार दोस्तों, अभिनय मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। इस विषय पर हमने पहले भी आपके साथ चर्चा की। यह हमारा आज का तीसरा एपिसोड है। मित्रों, ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ जीव, हमें अर्थात इंसान को सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया। अब हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? वो इसलिए कि उसने हमें बहुत सारे ऐसे गुणों को प्रदान किया है जो जानवरों के पास नहीं है। उदाहरण के लिए मुस्कुराना। हम मुस्कुराते हैं मगर जानवर बेचारे मुस्कुरा नहीं सकते। मुस्कुराहट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच के आकर्षण का केंद्र होता है। इन्हीं गुणों में हमारे पास एक विशेष गुण है, वो है ऑब्जर्वेशन, अर्थात देखना, सुनना और समझना। या यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु का सावधानी से निरीक्षण करना। इसका एक दूसरा अर्थ होता है अवलोकन करना। इसका एक दूसरा अर्थ होता है अवलोकन करना। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि को सावधानी से देखने के बाद उसका प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क में पड़ता है, जिसे हम मेमोरी कह सकते हैं, जो वर्षों तक हमारे मस्तिष्क में बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कंप्यूटर में मेमोरी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कंप्यूटर में मेमोरी डालनी पड़ती है और हमारे मन मस्तिष्क में मेमोरी स्वतः आता है या ग्रहण हो जाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, चिप इत्यादि असेंबल करना पड़ता है, जबकि हमारे मेमोरी को, हमारे मस्तिष्क को ऊपर वालों ने ऑलरेडी असेंबल कर रखा है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण, दृश्य, व्यक्ति या स्थान आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं और कुछ अप्रभावित। चाहे हमें प्रभावित करती हो या अप्रभावित, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं और उन्हें देख करके अपने मनोमस्तिष्क में ग्रहित कर लेते हैं। यूँ कहें कि वे स्वतः ही हमारे मस्तिष्क के मेमोरी में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारा मस्तिष्क भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। जो व्यक्ति, स्थान या जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वो हमारे मस्तिष्क में अपलोड हो जाती हैं, और जो हमें अप्रभावित करती हैं या जिनका प्रभाव कम हो जाता है वो स्वतः ही डिलीट हो जाती है। हमारी आंखें एक कैमरे की तरह है जो देखती तो सब कुछ है, सारे दृश्य उसमें केंद्रित होते हैं, किंतु एडिट होते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि इस देखने के साथ ग्रहण करने की जो हमारी शक्ति होती है उसे ही हम अवलोकन शक्ति या ऑब्जर्वेशन पावर कहते हैं। मित्रों, ईश्वर ने जो ये हमें अवलोकन करने की क्षमता, ये जो ऑब्जर्वेशन पावर जैसी शक्ति प्रदान की है, वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन का प्रारंभ, मध्य और अंत करते हैं। और हम अभिनेताओं के लिए, अभिनय करने वालों के लिए ये ऑब्जर्वेशन पावर एक हथियार है, एक टूल्स है, जिसके माध्यम से हम सशक्त अभिनय कर पाते हैं। अभिनेता अपने इस क्षमता को, इस शक्ति को, इस पावर को विकसित करता है, अर्थात डेवलप करता है। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मैंने अनेक कार्यशालाओं में अपने स्टूडेंट्स के साथ, छात्राओं के साथ बातचीत की। उनसे पूछा कि आप अमुक कक्षा में जब थे, अमुक विद्यालय में जब थे, तो आपको किस किस विधा के शिक्षक पढ़ाया करते थे, उनका क्या क्या नाम था। तो उनमें से बहुत सारे, लगभग कुछ शिक्षकों का नाम बताते थे, कुछ 2-4 शिक्षकों का नाम बताते थे, और कुछ 1-2 शिक्षकों का नाम बता के रह जाते। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ
कि उन्होंने सारे शिक्षकों, सारे विधाओं के शिक्षकों का नाम लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन सारे शिक्षकों को उन्होंने देखा नहीं, देखा तो उन्होंने सबको होगा, लेकिन उनमें से जिन्होंने उन्हें उनके मनो मस्तिष्क को प्रभावित किया वो उनके मेमोरी में रह गए, समा गए, और जिन्होंने अप्रभावित किया वो डिलीट हो गए, वो भूल गए। आपने अच्छी तरह से आज समझ लिया होगा कि ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन पावर क्या होता है। अगली बार हम इसी शक्ति पर, इसी पावर पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अभिनय या रंगमंच से संबंधित कार्यशालाओं को अटेंड करना चाहता है या सीखना चाहता है और वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है या आसपास का, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9889692187। फिर से दोहराता हूँ, 9889692187। आज के लिए बस इतना। फिर अगले एपिसोड में हम मिलते हैं ऑब्जर्वेशन पावर पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।